Hello everyone, welcome back to our channel Survival of the Fittest. So today we are discussing about nucleic acid. आज हम देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, इसका न्यूक्लिक एसिड नाम आया कैसे, एंड न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली व्हाट इज़ न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड बेसिकली 1868 में डिस्कवर्ड हुआ by the scientist Friedrich Mischer. And Friedrich ने इस न्यू कंपाउंड को जो वाइट ब्लड सेल्स होती है उसकी न्यूक्लियाई से आइसोलेट किया. दैट्स वाई इसकी डिस्कवरी को नाम दिया न्यूक्लिन. एंड ये न्यूक्लिन से आइसोलेट होने की वजह से और इसके एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से हम इसे बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड. नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लिक एसिड्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स. न्यूक्लिक एसिड्स बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूल्स इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत सारे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके ये न्यूक्लिक एसिड्स का फॉर्मेशन होता है. एंड फाउंड इन सेल्स, ये सेल्स के अंदर फाउंड होते हैं. एंड पार्टिसिपेट इन द स्टोरेज, ट्रांसमिशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. और ये न्यूक्लिक एसिड पार्टिसिपेट करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में, उसके ट्रांसमिशन में. सो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बेसिकली किसी इंडिविजुअल के जेनेटिक टेस्ट को इंडिकेट करती है एंड हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज़ इन एन इंडिविजुअल. डिजीज़ को मैनिफेस्ट करने में भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है. इसमें बेसिकली जो डीएनए एंड आरएनए की जो सीक्वेंस है, जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जो होती है डीएनए आरएनए में, उसमें बेसिकली ऑर्गेनिजम्स की हेरिडिटी की इन्फॉर्मेशन कोडेड होती है. सो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए. बेसिकली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट होती है. नेक्स्ट वॉज दिस न्यूक्लिक एसिड इज़ लोकेटेड इन द न्यूक्लियाई ऑफ द सेल. जो सेल का न्यूक्लियाई होता है उसके अंदर ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो लोकेट होता है. एंड द पॉलीमर मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि प्रोटीन्स जो है वो पॉलीमर मॉलिक्यूल्स हैं अमीनो एसिड्स के, वैसे ही जो न्यूक्लिक एसिड्स है वो पॉलीमर मॉलिक्यूल्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स के. नेक्स्ट वॉज इट कंसिस्ट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस को कंटेन करता है. मूव ऑन, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. So there are basically two types of nucleic acids. First one है DNA, which is called deoxyribose nucleic acid. Second one is RNA, which is called ribose nucleic acids. So first point, DNA is double stranded whereas RNA is single stranded. DNA double stranded होता है, RNA single stranded होता है. Next, DNA is genetic material in all living organisms whereas RNA is genetic material in some viruses. डीएनए है जो जेनेटिक मटेरियल होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, बट जो आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल होता है कुछ वायरसेस में ही. जो जेनेटिक मटेरियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में स्टोर होता है वो डीएनए करके रखता है. मूव ऑन टू द नेक्स्ट, न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर. सो न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. क्योंकि बहुत सारे स्मॉलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की, उनको चेन फॉर्म में कंबाइन होके ये न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं. सो दैट्स वाई न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स एंड देयर बिल्डिंग ब्लॉक्स आर न्यूक्लियोटाइड्स. सो दैट्स वाई दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, और इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए. सो फर्स्ट वी आर डीलिंग विथ न्यूक्लियोटाइड्स. सो न्यूक्लियोटाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल. एज प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स. जैसे प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बनते हैं वैसे ही न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, दे आर द एनर्जी रिच कंपाउंड्स दैट कैरी द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन सेल्स. ये बेसिकली एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं जिनकी वजह से सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है. मेटाबॉलिक प्रोसेस में बेसिकली केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन या फिर ब्रेकडाउन होता है. So in this way, nucleotides are energy rich compounds. Further, nucleotide has three characteristic compounds. Nucleotides में भी further three characteristics compounds होते हैं. First, pentose sugar. Second one is
nitrogenous base, and third one is a phosphate group. सो फर्स्ट जो होता है, जो न्यूक्लियोटाइड होता है, उसकी फॉर्मेशन भी 3 कंपाउंड से होती है, पेंटोज शुगर से, द नाइट्रोजीनियस बेस एंड देन फॉस्फेट ग्रुप्स. फर्दर वी आर डीलिंग इन डिटेल. सो नेक्स्ट इज द नाइट्रोजीनियस बेस इज न्यूक्लियोटाइड आर डेरिवेटिव्स ऑफ 2 पेरेंट कंपाउंड्स. जो फर्दर जो नाइट्रोजीनियस जो बेस होता है न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, वो भी 2 पेरेंट कंपाउंड्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट वन इज़ प्यूरीन एंड सेकेंड वन इज़ पिरिमिडीन. इससे भी हम आगे डिटेल में देखेंगे प्यूरीन एंड पिरिमिडीन को भी. नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर द एसेंशियल केमिकल्स लिंक इन द सेल. ये कुछ एसेंशियल केमिकल्स होते हैं, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स. ये बेसिकली सेल्स के अंदर चेन फॉर्म में लिंक होते हैं. मूव ऑन. This picture basically shows how the nucleotide looks like. Firstly जो nitrogenous base है उससे कैसे पेंटोज शुगर अटैच्ड है, देन फर्दर जो पेंटोज शुगर है उससे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है. सो दिस इज द पिक्चर विच इंडिकेट्स द न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर. फर्दर जो फर्स्ट नाइट्रोजीनियस बेस है उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे. नाइट्रोजीनियस बेस के भी फर्दर 2 पेरेंट कंपाउंड्स होते हैं. फर्स्ट होता है प्यूरीन्स एंड सेकेंड वन इज पिरिमिडीन्स. सो प्यूरीन्स जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन. प्यूरीन्स के अंदर एडेनिन एंड ग्वानिन आता है. एंड थर्ड वन इज पिरिमिडीन्स आर थायमिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन. पिरिमिडीन्स के अंदर थायमिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन कंपाउंड्स आते हैं. नेक्स्ट, दिस नाइट्रोजन बेस इज फर्दर लिंक विथ शुगर मॉइटी. फर्दर जो ये नाइट्रोजन बेस है, जैसे कि हमने उस डायग्राम में देखा था, तो ये नाइट्रोजीनस बेस फर्दर लिंक होता है शुगर मॉइटी, जो पेंटोज शुगर है, उससे. नेक्स्ट हम देखेंगे मोनोसाइक्लिक बेसिस कंप्राइजिंग ऑफ एरोमेटिक हेक्सागोनल रिंग कॉल्ड पिरिमिडीन्स. सो जो सिर्फ जो हेक्सागोनल एरोमेटिक रिंग जो कंटेन करते हैं उसे हम बोलते हैं पिरिमिडीन्स. सो दैट्स वाई दे आर मोनोसाइक्लिक बेसिस, क्योंकि इसमें सिर्फ एक हेक्सागोनल एरोमेटिक रिंग ही है. सो इसके एग्जांपल हो गए थायमिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन. नेक्स्ट वॉज बाईसाइक्लिक बेसिस. बाईसाइक्लिक बेसिस वो होते हैं जो एक हेक्सागोनल और एक पेंटागोनल एरोमेटिक रिंग कंटेन करते हैं. सो दे आर कॉल्ड प्यूरीन्स. सो इसमें आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन. इसमें एक तो हेक्सागोनल रिंग होती है और एक पेंटागोनल रिंग होती है. नाउ नेक्स्ट वॉज बोथ ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स दैट इज DNA एंड RNA कंटेन एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन. जो दोनों DNA और RNA होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन कंटेन करते हैं. बट जो थायमीन होता है वो सिर्फ DNA में ही होता है, एंड जो यूरेसिल होता है वो सिर्फ RNA में ही होता है. सो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन दोनों में प्रेजेंट होते हैं, DNA एंड RNA में, बट थायमीन ओनली DNA में एंड यूरेसिल ओनली RNA में. सो दिस figure also indicates the DNA sequence. In this way, the purines and pyrimidines are to be attached and form a chain-like structure. Next हम देखेंगे pentose sugar. The cyclic 5-carbon keto sugar present in RNA is ribose, whereas in DNA it is 2-deoxyribose sugar. जो 5-carbon keto sugar RNA में प्रेजेंट होती है वो राइबोज होती है, बट जो DNA में प्रेजेंट होती है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है. थर्ड वन इज अबाउट फॉस्फोरिक एसिड. द फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू 5' कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज. जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था, जो शुगर होती है, शुगर मॉइटी, वो फर्दर फॉस्फेट ग्रुप से अटैच होती है, और उसका शुगर का जो 5th कार्बन होता है वो उस फॉस्फेट ग्रुप से अटैच होता है बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज. फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो H3PO4 होता है. नेक्स्ट वन, दिस ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज ऑन बोथ द न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स. ये स्ट्रॉन्गली नेगेटिव चार्ज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉस्फोरिक ग्रुप. मीन्स दिस फॉस्फोरिक ग्रुप्स
इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होता है ये बेसिकली। मूव ऑन। अब हम देखेंगे न्यूक्लियोसाइड। वो सारा डिस्क्रिप्शन था न्यूक्लियोटाइड्स का। नाउ न्यूक्लियोसाइड। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन राइबोज और डीऑक्सीराइबोज इज कंबाइंड विथ प्यूरिन और पिरिमिडीन बेस, न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्म्ड। सो डायरेक्टली जो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज हैं वो डायरेक्टली अगर प्यूरिन और पिरिमिडीन बेस से कंबाइन हो जाए, लाइक एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन से डायरेक्टली कंबाइन हो जाए तो न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। और द नाइट्रोजन बेस विद अ पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। और जो नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल के साथ होता है उसे हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। इसमें कोई फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है, फॉस्फोरिक एसिड जो ग्रुप है उसमें नहीं होता है, ओनली नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर ही होती है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजन बेसेस आर अटैच्ड टू वन डैश कार्बन एटम ऑफ शुगर बाय एन ग्लूकोसिडिक बॉन्ड। इसमें जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो जो शुगर पेंटोज शुगर है, शुगर मॉइटी है, उसके फर्स्ट कार्बन से कनेक्ट होते हैं, अटैच होते हैं बाय एन ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड। एन ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड से ये कनेक्ट होते हैं, इससे अटैच होते हैं। सो दिस पिक्चर क्लियरली इंडिकेट्स that what is the difference between the nucleoside and nucleotide nucleotide. So nucleoside में basically नाइट्रोजीनियस बेस डायरेक्टली पेंटोज शुगर से अटैच होता है, बट न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजीनियस बेस भी है, देन पेंटोज शुगर है, एंड देन जो पेंटोज शुगर का 5th कार्बन है वो फर्दर फॉस्फेट ग्रुप से अटैच है। सो इन दिस वे द स्ट्रक्चर इज टू बी कंप्लीटेड। फर्दर मूव ऑन। इस पिक्चर में ये शो हो रहा है कि न्यूक्लियोसाइड का पिक्चर है बेसिकली ये। तो इसमें कैसे नाइट्रोजन बेस जो है, जो प्यूरिन एंड पिरिमिडीन बेस है, वो डायरेक्टली शुगर मॉइटी से कनेक्ट है, और जो लिंकेज है उसे हम बोलते हैं एन ग्लूकोसिडिक लिंकेज। सो इन दिस वे टुडे वी आर डीलिंग विथ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड. So this is all for today. Hope you all like this video. Please like, subscribe and share. Thank you so much.